ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो हमने लास्ट टाइम ये हमारा परिचय दिया था कि 35 साल से ज्ञान में हूँ। 2001 से हमने लौकिक सब वाइंड अप किया। मैं बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर थी, रिज़ाइन हो गई और युगल की फैक्ट्री थी वो बंद किया और हम ये सेवा में लग गए। जो आज की मुरली में भी वही सेंटेंस आया कि जो बच्चे अच्छा मंथन करते हैं तैयार होते वो सेवा में लग जाओ। तो इसी बात से हम लग गए थे। और फिर मैंने एनर्जी के बारे में बहुत रिसर्च किया। हर एक को प्रॉब्लम होता है योग में, दूसरे सब्जेक्ट में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो बाबा ने हमें योग सिखाया। इतना ही नहीं, योग का प्रयोग सिखाया। जब मैंने एनर्जी के बारे में ढूंढा तब पता चला कि ये मुरली क्या करती है, कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और उसका उपयोग जीवन में किया। 3 चीज़ों पर किया। हमारी जॉब पर हम अकाउंटेंट थे, फिर फाइनेंशियल कंट्रोलर बने, फिर जनरल मैनेजर बने। दूसरा मैंने ट्राई किया बीमारी पर और तीसरा ट्राई किया संस्कार परिवर्तन पर। तो जब मुझे सफलता मिली तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और उसका उपयोग करके हम जल्दी जल्दी रिटायर हो सके। तो स्वस्थता और सफलता का राज हम सबको बता रहे हैं। और जब हमने क्यों जॉब छोड़ा, क्योंकि सेवा के लिए खुद को पहले बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती है तो औरों को आप समझा सकेंगे। अगर आप किसी को कहो कि राजयोग शिविर करने आओ तो नहीं आते। वैसे भी उसको ऐसा ये प्रोग्राम रखते हैं तो ये तो ओम शांति का ही है। तो फिर पहले तो मैंने एनर्जी के बारे में ढूंढा, फिर रिसर्च किया कुंडलिनी चक्र, शास्त्रों, साइंस, क्वांटम साइंस, न्यूरो साइंस, कोई चीज़ बाकी नहीं रखी, वैदिक साइंस, और सभी बातों को बाबा के ज्ञान से जुड़ा। और इसके हिसाब से सारे सेमिनार, बहुत सारे सेमिनार कराती हूँ अलग अलग। शुरुआत मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट से ही किया था, लेकिन धीरे धीरे इतना आगे बाबा ने बढ़ाया और हर जगह पर बाबा ने ही टचिंग देकर कराया और यहाँ तक पहुँचा दिया। शाम को जास्ती हम सुनेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि कैसे हमारा लक्ष्य जागृत हुआ। मुझे साक्षात्कार हुआ श्री कृष्ण का और उस समय मुझे तो गोपी बनने का ही लक्ष्य था, क्योंकि ये ज्ञान नहीं और समझ में उस समय इतना विस्तार नहीं था। बाद में पता चला कि इसमें तो नंबर है 8, 108, 16,108, 9 लाख और फिर 33 करोड़ तक है। तो हमने लक्ष्य पक्का किया कि 108 में आना है और मैं उस अनुसार सब कुछ कर रही हूँ। जो मैंने आपको लास्ट टाइम सारी बातें बताई थी, एक के एक धारणा, और बाबा को पक्का सच्चा बच्चा बनाया है, सिर्फ नाम का नहीं। और उसकी एक एक बात को मैं फॉलो करती हूँ और योग चार्ट मेरा हाईएस्ट है, क्योंकि योग से ही विकर्म विनाश होंगे। जितनी इस बातों को आप समझेंगे उतना आपका योग लगेगा, क्योंकि योग लगाने के लिए चाहिए ज्ञान। ज्ञान फाउंडेशन है, लेकिन हाईएस्ट स्टेज है योग, जिसमें विकर्म विनाश होता है। योग लगेगा तो मुरली के पॉइंट समझ में आएगा, मंथन में जा सकेंगे और तब
हमारे सारे राज समझ में आएगा तो योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग नेचुरल लगेगा। और ये दो होगी तो हमारे संस्कार परिवर्तन, दिव्य गुणों की धारणा नेचुरल होगी। और ये तीन होगा, ये तीन तक तो हमारा चक्र अनाहत तक पहुंच जाएगा। तो अनाहत तक जब चक्र पहुंचता है तो प्रेम स्वार्थी नहीं, निस्वार्थ। मेरा परिवार ही नहीं मेरा, सारा विश्व मेरा। औरों के लिए समय निकालेंगे, कोई स्वार्थ नहीं। तो ये जो चक्र, ये सारी बातें हमने समझी कि क्या क्या कैसे ये खुलते हैं वगैरह, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ समझ के लिए बता रही हूँ। गूगल या यूट्यूब पर फिर चक्र के बारे में वीडियो सुनने नहीं बैठ जाना, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। ये तो सिर्फ मैंने समझ, एनर्जी के बारे में, ईथर तत्व के बारे में, ये सब समझने के लिए बहुत सारा बाबा ने, आज 23 साल से 2001 से कर रही हूँ मैं, सिर्फ औरों को समझाने के लिए। हम बाबा के बच्चे तो सब समझते हैं, तो इस बातों में नहीं जाना है। तो हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जैविक घड़ी, और वो जैविक घड़ी जो है वो अभी कंप्लीटली ऑपोजिट हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। और इसके कारण हमारे न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है। तो जो योग की पहली अवस्था है, 4 अवस्था में विकर्म विनाश बीज रूप में होता है, लेकिन महत्व की फाउंडेशन जो है वो है योग की पहली अवस्था, मनन, चिंतन, मंथन। इसके लिए मैंने कहा था पहले तो दिनचर्या के साथ मनचर्या जोड़ना। तो पहले हमारी जो नेचुरल है, सुबह में अमृत वेला का जितना बढ़ाओ इतना बढ़ाओ। 4 से 4:45 तो काफ़ी है ही नहीं, और ना कभी मिस होना चाहिए। मेरा कभी भी मिस, 1.25 घंटे का नहीं है मेरा अमृत वेला, 3-4 घंटे का है। कभी भी मिस नहीं होती, चाहे मैं ट्रैवल करूं, चाहे कहाँ भी जाऊं, रात को लेट हो जाए, लेकिन अमृत वेला मिस नहीं होता है। तो दिनचर्या में ये आता है, ट्रैफिक कंट्रोल आता है, जस्ट अ मिनट आता है, नुमासाम योग आता है। पहले ये सेट करना है, इससे आपकी घड़ी सेट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि टाइम टू टाइम जो बाबा हमें कहते हैं ना, आत्मा समझो, आत्मा पग द्वारा चल रही है, हाथों द्वारा काम कर रही है, हमें पता है, फिर भी कहना है ये घड़ी को सेट करने के लिए। तो ये इससे हमने जोड़ा कि ऐसे करने से ये हमारी जो पहली अवस्था पक्की होती जाती है। क्योंकि पॉजिटिव बनना ही पुरुषार्थ है। जब तक आपके मन के विचार कंट्रोल में नहीं है, तब तक आप संस्कार परिवर्तन कर ही नहीं सकते। फिर बोलना अलग और संस्कार अलग। तो हम कितनों के विचार, संकल्प चलाने के निमित्त बन जाते हैं, या समय बिगाड़ते हैं वो लोग का। तो वो सब बोझ किस पर चलता है? हम पर, जो ये अलग अलग बातें सुनाते हैं। इसीलिए संस्कार परिवर्तन बहुत जरूरी है, और इसके लिए योग की पहली अवस्था, और अभी तो बहुत जरूरी है, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये अवस्था बनानी है। दूसरा है निंद्राजीत बनना। निंद्रा का कंट्रोल हमारे हाथ में, हमारे मन के हाथ में नहीं। इसमें भी क्यों बाबा कहते हैं, ये सारांश करती हूँ जिससे आपको रिकॉल होवे। क्यों बाबा कहते हैं आंखें खुली रख के करना है, और भक्ति में आंखें बंद करनी है। और सब ऐसा ही कहते हैं, हमारे बाबा के बच्चे भी आंखें बंद करते तो अच्छा लगता है, आंखें खुल के योग नहीं लगता। हाँ, लेकिन कईयों ऐसा कहते हैं। इसका कारण है साइंस है, वहाँ बाबा पूरा साइंटिस्ट है।
और बाबा का ज्ञान भी साइंटिफिक है। हमारे जन्म जन्मांतर से एक सॉफ्टवेयर बन गया है। सॉफ्टवेयर अर्थात सबकॉन्शियस माइंड की मान्यता। जैसे आपको कुछ अच्छा करना है, मन से विचार शुरू हो जाता है, ये तो कैसे हो सकता है, ये तो वो कर सकते, हम नहीं कर सकते, ये बिलीफ है, मान्यता है। जब तक वो मान्यता नहीं बदली तब तक आप कुछ कर नहीं सकेंगे। सारा ये सॉफ्टवेयर बदलने की ही मेहनत है। तो ये जो निद्राजित बनने के लिए जो है वो हमारे अंदर जो जन्मा जन्मांतर से नींद की एक मान्यता बन गई है, आंखें बंद की सो जाना। दूसरा, उस समय उसका भी रीज़न है, हमारे अंदर सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल है, रसायन है, उसका काम है आपको सुलाना। तो इसीलिए लाइट होती है, सो गए। इसका और भी दूसरे मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो वीडियो आप बार बार सुनना कि निंद्राजित कैसे मैं बनी। हाँ, अभी मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल निंद्रा का। तीसरा मैंने कहा था कि हमारी मुरली के 5 पॉइंट निकालना, सारे दिन स्वमान में रहना, अलग अलग मन को भोजन देना, ये सब करेंगे तो मन बदलेगा। क्योंकि आप एक विचार अच्छा करेंगे, 5 विचार नेगेटिव व्यर्थ करेंगे, और वो नेगेटिव व्यर्थ करेंगे तो वैसा ही लेयर बनेगा आपके चक्र के आसपास। साथ साथ हर सेकंड 3000 मिलियन सेल्स हमारे बॉडी में मरते हैं, और ये क्रिया होना है, सिक्रेशन होता ही रहता है। लेकिन जो नए बनते हैं, क्योंकि मरना और नया बनना, नए बनते हैं वो आपके विचारों के अनुसार नए संस्कार के साथ बनते हैं। अगर आप वही विचार चलाते रहेंगे तो वो जो संस्कार अंदर है, नेगेटिव व्यर्थ टॉक्सिक से भरपूर, अवगुण से भरपूर, वो घट्ट होता जाएगा, कड़े कर्म में परिवर्तन होता जाएगा। तो जब आप विचार बदलते हैं, सारा दिन प्रयत्न करते हैं, तो तब आप जो विचार करते हैं, गुणों का चिंतन करते हैं, स्वमान में रहते हैं, तो नए संस्कार नए गुणों से बनेगा। ये बहुत बड़ा राज है, क्योंकि हमारे अंदर 100 अब्ज सेल्स है। अगर हमें पहले जन्म में आना है, नंबर यहाँ ही पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं है। हमारा जो न्यूरो सेल्स है ब्रेन का, वो भी 100 बिलियन है, वो सब मर्ज है। नेगेटिव व्यर्थ से मर्ज होता है, पॉजिटिव से एक्टिव होता है, इमर्ज होता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड वही है। तो हम जब चिंतन करते हैं, योग लगाते हैं, इससे सारे न्यूरोसेल्स एक्टिव होते हैं। आज याद शक्ति और एकाग्रता नहीं है, उसकी कारण यही है, आपकी घड़ी डिस्टर्ब हो गई है। और जब ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होती है, पहली निशानी याद शक्ति और एकाग्रता खत्म, जो आज बच्चों को भी याद नहीं रहता। याद शक्ति है लेकिन याद नहीं रहता। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको हमें रिसेट करना है, और जितने हमें आगे नंबर में जाना है, उतने हमारे बॉडी सेल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। 8 ने तो 100 अब्ज को चेंज कर दिया होगा जब तैयार हो गए, क्योंकि ये ब्रेन 100% खुल जाएगा, फिर सबकॉन्शियस और कॉन्शियस नहीं रहेगा। तो ये और सारे न्यूरो सेल्स भी एक्टिव करने हैं। तो इसीलिए ये पहली अवस्था बहुत बहुत जरूरी है। अभी ये जो है, ये सभी चीज़ों से जैविक घड़ी के कारण ये सारी सिस्टम बदली है, उसको फिर से रिसेट करना है। मन को बार बार कहना है, और मन जितना बार जाए उसकी विधि, आज शाम को भी आप आएंगे तो मैं बताऊंगी कि उसकी विधि क्या है। एक्चुअली आज चित्र जो बताना था, सब चित्र है यहाँ साइंटिफिक रीति से, इसीलिए प्रोजेक्टर चाहिए था। हाँ, वो तैयार है, वो तो करो ना।
और लैपटॉप यहाँ चाहिए, मगर वो अब फोल्डर जाओ 2024 हिंदी सेमिनार, इसमें योग भक्ति, और लैपटॉप यहाँ रखना पड़ेगा तो हैंडल कर सकूँ, तो चेंज कर सकूँ। हाँ ओके, तो ऐसा करते हैं। मगर यहाँ होता है मुझे बहुत इजी पड़ता ना, आज चल से चलेगा, कल से करना। तो ये चालू करो। अभी ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो क्लॉक और स्लीप साइकिल, ये दोनों कैसे हम रिसेट करें, ये बहुत बड़ी समझने की बात है। स्लीप साइकिल, निंद्रा का चक्र, हाँ, वो निंद्रा का चक्र अभी मैं बताती हूँ क्या है निंद्रा का चक्र। वो चक्र जो है हर एक का 1.5 से 2 घंटा होता है। दुनिया वाले का या जिसका नेगेटिव व्यर्थ चलता है उसका ये चक्र बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि दिन भर में आपकी डाउनलोडिंग नहीं हो रही है और व्यर्थ बहुत फाइलें बाहर आ रही है। मन शांत, ये ट्रैफिक कंट्रोल और जस्ट अ मिनट इसके लिए है कि आप पॉजिटिव बनेंगे, थोड़ी फाइल बाहर आई वो अंदर डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा 45 मिनट आपके मन पर इस विचारों की असर रहती है, तो आपने उस स्वमान में 1 मिनट या 5 बार अंदर याद किया तो उसकी असर रहेगी। तो इससे ये हमारी स्लीप साइकिल भी रिसेट होना शुरू हो जाती है। तो अगर दिन भर में डाउनलोड नहीं होता तो रात को जब आप सोने जाते हैं तो हमारे सोते समय जो हमारी गाढ़ निंद्रा, डेल्टा निंद्रा में हमारी जो बहुत सारी शक्ति पड़ती है आत्मा में, वो नेचुरल बैटरी चार्जर था, हमने बिगाड़ दिया विचारों से। इसीलिए बाबा को आना पड़ता है फिर से मैनुअल बैटरी चार्जर देकर इस सिस्टम को सेट करने के लिए। तो ये डेल्टा निंद्रा का चक्र, अरे डेल्टा निंद्रा में जाना बहुत जरूरी है। आप दिन में कब कितने भी सोएंगे नहीं जा सकते, उसका समय है 10 से 5। लेकिन जो बाबा के बच्चे बनते हैं उसका चक्र भी छोटा बनता जाता है। जितना आप पॉजिटिव बनेंगे, जितनी आप धारणाओं विचारों में कंट्रोल आ जाएगा मन पर, इतना आपकी डाउनलोडिंग कम होगी। अभी मन की 4 अवस्था रखो, तो ऐसे डाउनलोडिंग दिन में हो जाएगी। ये चक्र 1 घंटे का या 1.25 घंटे का हो जाएगा। और अगर वो चक्र में हम सिर्फ 20 मिनट भी जाए तो हमारे अंदर 4 घंटा काम करने की शक्ति भरती है। ये मेरा राज यही है। मैं 4 घंटा ही सोती हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी 3 चक्र पूरा हो जाता है। अभी हमने टेस्ट भी करवाया था अमेरिका में, वो कराटे बोलते हैं ना, तो लोग ने टेस्ट किया था। तो 31% में डेल्टा में जाती हूँ, 20 नहीं। अभी सोचो, दूसरा एक तो इससे हमारे अंदर शक्ति आएगी और हमारा योग अच्छा लगेगा, तो योग से हम खींचेंगे, तो डबल साइड से चक्र खुलना शुरू हो जाएगा। हा? तो आज बैठ के योग किसी का भी 2 घंटे से ज़्यादा है क्या? मेरा 6 घंटा है। आप हमारा सारा हमारी समय निंद्रा में जा रहा है। 75% हम नींद करते, ये साइंस ने ढूंढा है। और मैं 4 घंटा, माना कितना टका परसेंटेज हुआ? ये है। क्यों ये कर रही हूँ? लक्ष्य जागृत हो गया है कि मुझे कृष्ण के साथ आना ही है। इसीलिए जब से मैंने ये सब बातें सुनी, इसीलिए छोड़ा। कौन छोड़ेगा लग्जरियस लाइफ? कभी खाना भी नहीं पकाया मैंने, क्योंकि रसोईयन थी, घर का काम भी नहीं किया। आज सब कर रही हूँ। ये है पुरुषार्थ। दुनिया वाले भी कहते हैं भगवान से मुझे प्रेम है, हम भी कहते हैं, लेकिन प्रेम का बैरोमीटर रोज चेक करो ना, कितना है।
प्रेम कब पता चले? सारी दुनिया को हम प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेम होता है उसके लिए क्या करते हैं? प्यार होता है, क्या करते हैं? जो उसको अच्छा लगे वही करेंगे, हमें अच्छा लगे वो नहीं करेंगे। पति पत्नी बच्चे और माँ बाप का प्रेम सबसे ज़्यादा। तो यहाँ इतना बाबा से प्रेम है, चेक करना है, बैरोमीटर। तो ये जो है, हाँ, ये जो बताया है 4 चक्र, बीटा अल्फा थीटा डेल्टा, फिर डेल्टा थीटा अल्फा बीटा, ये स्लीप साइकिल पूरी हुई। तो अगर जितना आप पॉजिटिव बनेंगे ये चक्र सेट होता जाएगा। आत्मा में शक्ति भरने के लिए डेल्टा निंद्रा, गाढ़ निंद्रा, जहां आप सो गए, घर में कुछ भी हो जाए आपको पता ही नहीं चले, मन भी सोया, शरीर भी सोया, आत्मा नेचुरली डिटेच हो जाती है। तो ये चक्र आप सोचो, इतनी उम्र है मेरी तो भी सब याद रहता है, क्योंकि सारी सिस्टम रिसेट है, 7 चक्र खुल गए हैं, अनाहत से पार हो गई हूँ। पॉजिटिव, मुझे अभी कुछ नेगेटिव करना है तो 100 बार सोचना पड़ता है कि कैसे स्टोरी मारूं। मेरे युगल तो, मैं झूठ बोलती हूँ ना तो युगल कहता है तू पकड़ा जाती है, छोड़ देना, झूठ नहीं बोलना, तू क्यों झूठ बोल रही है। मैं तू कुछ किसी को भी तू बात करती है ना, जब बहाना कर लगाती है ना, सामने वाले को एक पता ही चल जाता है, क्योंकि तुझे आता ही नहीं है स्टोरी, मैं कर सकता हूँ, वो ऐसा बोलता है। उसका ऐसा लगता है कि वो सबसे होशियार है। तो ये बात है। तो ये चक्र, अगर हमें आत्मा में शक्ति भरनी है तो डेल्टा निंद्रा, सफलता प्राप्त करनी है तो अल्फा स्टेज। अल्फा स्टेज में ना हम जागते हैं ना सोते हैं। मेडिटेशन में जब हम कंप्लीटली डीप में जाते हैं तो हमारी ये स्टेज हो जाती है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है। कोई भी जीवन में चीज़ चाहिए, चाहे स्वस्थता के लिए है, चाहे लौकिक के लिए है, चाहे अवलौकिक में आगे बढ़ना है, तो अल्फा स्टेज में वो बातें जाना जरूरी है। सबकॉन्शियस स्वीकार करेगा तभी आपको सफलता मिलेगी। न तो सारी दुनिया सोच रही है गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं मिलता है। तो ये है, तो ये जो नींद का चक्र है, वो चक्र को हमें सेट करने के लिए ये, हाँ, और जैविक घड़ी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी तो ये भी सेट हो जाएगा। आगे अभी ये बताया है हमारी नींद में और डेल्टा निद्रा में जाने का समय। ये सब मैंने गूगल करके साइंटिफिक रीति से ही लिया है, मैंने कुछ बनाया नहीं है। इसमें बताया 10 से 5 का टाइम, जब आप डेल्टा निद्रा में उसी समय जा सको। लेकिन अगर आपकी बहुत सारी फाइलें, क्योंकि एक विचार के साथ बहुत सारी फाइलें अर्थात उस प्रकार की एनर्जी, नेगेटिव तो नेगेटिव फाइल पाप कर्म बाहर आएंगे, पॉजिटिव तो अच्छे कर्म बाहर आएंगे, और ज़्यादा करके हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, वर्थ चलता ही रहता है। तो ये फाइलें जो है, दिन में लोगों का मन शांत नहीं होता और अंदर नहीं प्रोसेस होती। सारी ऑफिस है अंदर, उसकी सेक्शंस है, तो वो सेक्शन में अरेंज करता है। तो ये जब हमारी शक्ति भरने का समय है तो मोस्ट टाइम हमारी ये डाउनलोडिंग में चला जाता है। हाँ, दुनिया में भी नेटवर्क रात को फ्री होता है तो बड़ी फाइल डाउनलोड करनी है तो क्या करते हैं, दिन में गोल गोल घूमता ही रहता है और रात को ही रख देते तो डाउनलोड हो जाती है। यहाँ भी ऐसा ही है, दिन में घूमता ही रहता है, रात को इजीली हो जाता है। तो हमारा मोस्ट समय उसमें जाता है। दिन में आप कितना भी सो जाओ, सारा दिन सो जाओ, ये चक्र नहीं खुलेगा, क्योंकि ये सारा वातावरण के साथ, प्रकृति के साथ, आत्माओं के साथ जोड़ा है। जब सब सोते हैं, सब शांत है, तब हमारे और बाबा के बीच का कनेक्शन हो जाता है, हम डिटैच हो जाते हैं और बैटरी चार्ज हो जाती है। नेक्स्ट, हमारे अंदर लगभग मैंने कहा कि 100 अरब जितने सेल्स हैं, जो
कहते हैं ना कि ये शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना है। इसको अन्नमय कोश कहते हैं। जो हम भोजन लेते हैं उससे ये शरीर बनता है और सेल्स मल्टीप्लाई होकर सारी बॉडी बन जाती है। एक सेल से सारी बॉडी बनती है। अभी ये बॉडी को चलाने वाली जो चीज़ है ये है प्राण कोश, माना प्राणवायु, प्राण कोश। लेकिन प्राण कोश को जो पहुंचाने वाली जो चीज़ है वो है नाड़ियाँ। 72,000 नाड़ी है। उसमें 3 मुख्य है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो विचार उत्पन्न करती है, एनर्जी क्रिएट करती है। तो ये ईड़ा और पिंगला नेगेटिव और पॉजिटिव और सुषुम्ना न्यूट्रल। तो ये जब ईड़ा और पिंगला चालू है तो सुषुम्ना एक्टिव नहीं होती। और अभी इस दुनिया में ये हालत है, एनर्जी सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव चलती है, सुषुम्ना एक्टिव नहीं होती। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि साक्षी दृष्टा हो जाओ, मेहमान बन जाओ, ट्रस्टी बन जाओ। इसका कारण है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करने के लिए। जब आप हमारे घर में हम हैं तो हमें सब टेंशन रहता है, काम करना है, खाना पकाना है, भोजन करना है, सब करते थे। हम मेहमान बन के गए तो वो तो उसको टेंशन, हमें क्या। इसीलिए तो जब तक हम सिचुएशन आए तो हम नितेज नहीं होते तो ये सिचुएशन हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो ये 3 नाड़ियाँ जो फिर नेगेटिव ईड़ा और पिंगला जहाँ मिलती है, क्रॉस होती है, 7 चक्र में ये क्रॉस होती है। तो ये जहाँ क्रॉस होती है उसको चक्र कहा जाता है। अन्नमय कोश सेल्स से बनता है। प्राणवायु माना हमारी आत्मा की शक्ति के करंट उसको चलाता है। वो प्राणवायु जो करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट कहते हैं साइंस वाले, उसको प्रोसेस करने के लिए ये नाड़ियाँ हैं। और जहाँ ये ईड़ा पिंगला नाड़ी मिलती है वहाँ चक्र माना ऐसे ऐसे घूमता रहता है। गाड़ी कैसे घूमती है ऐसे। अभी जब आप नेगेटिव व्यर्थ सोचते हैं तो हमारे विचार से जो सांसों की गति होती है एकदम फास्ट हो जाती है। और ब्रह्मांड में जो एनर्जी घूम रही है वो स्थिर है। बाबा की एनर्जी जो पॉजिटिव, उसकी फ्रीक्वेंसी 25,000 है और हमारी तो 5,000 भी नहीं होगी। हाँ, हमें 25,000 तक अगर नंबर 1 में आना है 25,000 तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये जो है उसकी स्थिर है लहर, और हमारी लहर बदल जाती है। फास्ट गति होने से सांसों की क्रिया फास्ट हो जाती है। तो हमारी और उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती तो चक्र में रुकावट होती है। और जो चक्र में रुकावट होती है वहाँ ब्लॉकेजेस होता है। और चक्र में रुकावट अर्थात अवगुण पाप कर्म वो वहाँ स्थित होते हैं। और 7 चक्र के 7 गुण के ऑपोजिट जो है, इसमें भी एक गुण का ऑपोजिट नहीं है। ये सब आप दूसरों को समझा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आनंद का जो है, जो सहस्त्र चक्र है, जो हाइपोथैलेमस है, वो जो है वो परमात्मा की एनर्जी आने का स्थान है। वो चक्र शरीर से बाहर है। और बाबा माना परमात्मा इस सृष्टि पर जन्म मरण के चक्कर में वो शरीर में प्रवेश करता है, गर्भ में नहीं आता है। तो उसकी जो शक्तियाँ है, गुण है, वो वैसे के वैसे है। और हमारे यह जो 6 चक्र नीचे है, वो 6 चक्र में जो है तो ये गुण और अवगुण दोनों, क्योंकि प्रकृति और आत्मा दोनों का मिलन वही जीवन। तो ये जो दोनों का मिलन होता है तो आत्मा की असर प्रकृति पर, प्रकृति की असर आत्मा पर। तो हमारे गुण के अवगुण होते हैं और अवगुण के गुण बन सकते हैं। इसीलिए हमारे जैसे जैसे हमारी नेगेटिविटी व्यर्थ बढ़ती जाती है, चक्र ब्लॉक होता है, बाबा की एनर्जी कम हो जाती है, तो हमारी कुंडलिनी नीचे जाना शुरू करती है। कुंडलिनी और कुछ नहीं है,
कोई अंदर सांप बाप बैठा नहीं है। कुंडलिनी आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। जब हम 100% चार्ज है तो बैरोमीटर यहाँ है, कुंडलिनी यहाँ है। अभी कुंडलिनी मूलाधार में है और मूलाधार में उसकी निशानी है, आप भी चेक कर लेना घर पे जाके। आलस्य, अलबेलापन, भोग, विलास, निंद्रा, घूमना फिरना, खाना, अभी भी इसमें जाता है मन। माना आपकी बार बार कुंडलिनी नीचे ही चली जाती है। इसीलिए 31 करोड़ तो त्रेता वाले हैं और 2 करोड़ पूरा पुरुषार्थ करेगा पहले जन्म में आने के लिए, एक के एक बात को फॉलो करेगा, फिर भी उसमें से 9 लाख आएगी। तो ये जो है हमारी ये सारी कुंडलिनी की ये रहस्य है, ये हमें सिर्फ जानना है। तो ये 6 का ऑपोजिट होता है, इसीलिए आनंद का ना हिंदी में ऑपोजिट है, ना गुजराती में है, ना इंग्लिश में है। आनंद ही है वो, और 6 का है। अभी 6 चक्र में से आगे लो ना, 6 चक्र में से ऊपर के 3 चक्र ये सहस्त्र सहित, क्योंकि वो तो सोर्स है एनर्जी का, ऊपर के 3 चक्र ये एनर्जी से जुड़े हैं और नीचे के 3 चक्र प्रकृति से जुड़े हैं। तो और बीच का अनाहत चक्र न्यूट्रल है। इसीलिए दुनिया में लोग कहते हैं परमात्मा यहाँ है, आत्मा यहाँ है। ना आत्मा है ना परमात्मा है, लेकिन ये बैलेंस चक्र है, डायरेक्ट कनेक्टेड हाइपोथैलेमस से है, माना सहस्त्र चक्र। तो ये बैलेंस तब होता है जब नीचे के 3 चक्र, स्वर्ग में बैलेंस है, पहले जन्म में कंप्लीटली बैलेंस है, त्रेता के बाद इनबैलेंस होना शुरू होता है और कलयुग में एकदम इनबैलेंस। तो ये जो 3 चक्र एनर्जी का है, अगर कोई मेडिटेशन भी करे और दुनिया में, मैंने थोड़ा कुछ छोड़ा है, घूमती हूँ ना, गाड़ी बंगला सब कुछ है, छोड़ा तो कुछ नहीं है। दुनिया में सब छोड़ देते हैं, हम घर में ही रहते हैं, सब परिवार है, लेकिन बैलेंस करते हैं। क्योंकि अगर सुविधा नहीं है तो जीवन भी नहीं है, स्थूल चीज़ों भी चाहिए ना। प्रकृति माना स्थूल चीज़ है और एनर्जी माना आत्मा की बैटरी। तो ये दोनों का अगर बैलेंस है, बैटरी भी चार्ज करते हैं और चीज़ें भी यूज़ करो, बैलेंस है तो सुख ही सुख है। जैसे मोबाइल में सबको पता है कि मोबाइल में 2 चीज़ है। आप छोटे बच्चे को कहो या बूढ़े को कहो, भले मोबाइल चलाना नहीं आता, लेकिन याद है कि भाई किसकी महत्व है, मोबाइल का या बैटरी का। लेकिन कोई चार्ज करते हैं, सब जानते हैं इतनी कितनी केयर करते हैं। मैं चार्जर जोड़ साथ में ही रखते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन से वंचित हो जाएंगे। रात को नींद खराब होए तो होवे, लेकिन वो प्लग करके ही छोड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि ये अगर बैटरी चार्ज नहीं है तो मोबाइल डब्बा है, कितना भी महंगा है। इतनी ही महत्वता हमारे ये जीवन की आ जाए तो बैलेंस हो जाए। कि भाई बैटरी चार्ज नहीं होगी, जो दुनिया में हम तो थोड़ी थोड़ी भी करते हैं, लेकिन दुनिया वाले को तो पता ही नहीं है। सारा दिन इसके पीछे एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे, अच्छा अच्छा खाना कपड़ा सब इसके लिए, 1 मिनट भी इसके लिए नहीं कर रहे हैं। तो फिर सोच रहे, कभी सोचा ही नहीं कि ये बैटरी डाउन हो जाएगी तो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं। राम बोलो भाई राम। इसीलिए ये बैटरी और ये स्थूल बैटरी तो आप फिर से चार्ज भी कर सकेंगे, ये होगी क्या, दूसरा ही जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो है हमारे ये 7 चक्रों का राज है। तो ये हमारी ऐसी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी है। ईड़ा जो है चंद्र नाड़ी, जो शक्ति कहते हैं, वो राइट ब्रेन में है, लेकिन चलाती है लेफ्ट साइड। और जो पिंगला है वो लेफ्ट साइड है, चलाती है राइट साइड। इसीलिए चक्र में क्रॉस होता है, ऑपोजिट है। तो ये
जो पॉजिटिव और नेगेटिव, एक साइड है नेगेटिव एनर्जी, एक साइड है पॉजिटिव एनर्जी। अभी नेगेटिव का अर्थ ये नहीं आप ना बोलो बात बात में, वो नेगेटिव नहीं। नेगेटिव का अर्थ है एक एनर्जी है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी क्रिएट होती है। किससे? तो किस दुनियावी स्थूल चीज़ों के विचारों से। कोई भी चीज़ हो, इससे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। अगर हम आत्मा अथवा के गुणों का चिंतन करते हैं तो हमारा प्रोटॉन उत्पन्न होता है पॉजिटिव से, और प्रोटॉन ही परमात्मा से जुड़ाता है, जिसको न्यूट्रॉन कहते हैं। ईला पिंगला सुषुप्त नाड़ी, ये तो 3 साइंस ने ढूंढा, जो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो आगे आएगा। तो इसकी इस तरह अभी आगे एक हमारे ये चक्र जस्ट सैंपल से रखा है कि 7 गुण के साथ 7 चक्र, फिर है मुख्य 7 पॉइंट, फिर है 31 पॉइंट, और फिर है 200 पॉइंट, और सारे एक जगह पे वो पॉइंट सारा लिया है। कहाँ? हाथ में। आज शाम को ये डिटेल में आएगा, इसके बारे में अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो ये जो थेरेपी सब निकल रही है, 0 वोल्टेज थेरेपी, टैपिंग थेरेपी, घर्षण थेरेपी, ये सब यही कर रही है। अभी तो प्राणायाम बनायाम करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे सेल्स एक्टिव हो रहे हैं। अब इसको भी टैपिंग करते हैं। 10 मिनट करो आप, स्वस्थ। सारी पॉइंट यहाँ है, और इसीलिए मुद्रा निकला है अभी। तो मैं सब नयों को मुद्रा और ये सब से इंस्पायर करती हूँ, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मुद्रा वगैरह जो है वो सब पॉइंट से जोड़ता है आगे। 8 तो बजने आया है। 3 शरीर हमारे हैं, ये स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण। 3 शरीर हमारा साथ साथ चलता है। स्थूल शरीर 5 तत्वों से बना है, सूक्ष्म शरीर में सारा डेटा भरा है। 4 फुट का है वो, 4 से 5 फुट का, और उसमें आपके सारे जो भी भाग्य बन के आया है सब अंदर भरा है। और वो जो कर्म, जब हमारी मृत्यु होती है तो नई बैलेंस शीट बनती है, तो वो बैलेंस शीट इतनी बुरी नहीं होती है, लेकिन हम वो प्रॉब्लम या बीमारी का सोच कर हमारे ही सूक्ष्म शरीर से सारी नेगेटिव पाप कर्म खींच कर बढ़ाते हैं। प्रॉब्लम या बीमारी बढ़ती जाती है और फिर फ्रीक्वेंसी लो होती जाती है। तो ये जो है सूक्ष्म में ये कर्म भरे है। कारण शरीर आत्मा से जुड़ा है, आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर है। 7 चक्र के हिसाब से जो भी आप विचार करते हैं, विचार से ही जो एनर्जी उत्पन्न होती है, वो एनर्जी से ये कारण शरीर बनता है। जब आप पॉजिटिव विचार करते हैं तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है, और जब आप नेगेटिव व्यर्थ करते हैं तो डिस्चार्ज होती है। तो डिस्चार्ज होती है, सारे 7 रंग मिक्स होते हैं तो रंग बदल जाता है। दुनिया में भी ऐसे है ना, कलर बनाते तो मिक्सिंग करते हैं ना, तो यहाँ भी ऐसा ही है। लेकिन जब आप 7 चक्र खुल जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट वाइट, सूर्य के किरणों जैसा। इसीलिए देवी देवताओं के आसपास ओरा बताते हैं, वो संपूर्ण है इसलिए दिखता है। हमारा है लेकिन ही दिखता नहीं है, क्योंकि 7 चक्र की एनर्जी मिक्स है। वही 7 गुण जो है, कलर है, वो सूर्य के किरणों में है। आप लाइट को भी एग्जैक्ट देखेंगे तो इसमें भी वो 7 प्रकार के, और उसी प्रकार से होगा। नीचे जो कलर है मूलाधार से ऊपर का है ना, वही कलर सब जो लाल येलो वगैरह होते ऊपर वही मेघधनुष में है। इसीलिए ये दुनिया चल रही है। बाबा की एनर्जी में भी यही लेयर है, और इस क्योंकि एनर्जी लेयर अनुसार है।
पृथ्वी की एनर्जी पतली है, दिखाई नहीं देती, लेकिन उससे भी पतली ऊपर पानी की, उससे भी पतली अग्नि की, उससे भी पतली वायु, वायु से ऊपर आकाश, आकाश से ऊपर आत्मा, आत्मा से ऊपर परमात्मा की एनर्जी। तो ये बाबा की जो 10 डायमेंशन, वो कल आएगा। 10 डायमेंशन से कैसे हम हमारे से जुड़ा है और हम कैसे जंक्शन है। तो बाबा की अब अत्यारे जो सबसे पतली ते पतली एनर्जी परमात्मा की, ब्रह्म तत्व की। तो ये जो अभी हमें दुनिया में अभी क्या हो रहा है, बीमार हुए, एलोपैथी दवा ली, थोड़े अच्छे हो गए, छोड़ दिया। अभी पहले तो एलोपैथी दवा साइड इफेक्ट कर रही है, क्योंकि बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, मर्ज होते हैं और वो बीमारी और बढ़ाते हैं। अभी स्थूल में से आपने भेजा, सूक्ष्म तो बाकी, कारण शरीर बाकी। जब तक हम तीनों शरीर से साफ नहीं करते, तब तक ये मूल से कर्म नहीं जाते। इसमें भी बहुत गहरा राज है, वह आएगा ईथर तत्व का, अभी ले लेती हूँ, आगे ही है। तो ये 3 चक्र, स्थूल में कोई प्रॉब्लम आए तो स्थूल रीति से बुद्धि का उपयोग करके उसको समाप्त करना है। झगड़ा हुआ तो पता है कि भाई ये हमारे ही कर्म है, ड्रामा अनुसार को कभी हमने ही भेजा है। हाँ, अभी मुझे नया कौन सा बनाना है वो मेरे हाथ में है। तो ये नॉलेज से उस रीति से शांत रहकर, यहाँ से हट जाकर उस प्रॉब्लम को त्या वहाँ सॉल्व करवाना है। ऐसे ही स्थूल में बीमारी आई तो उसके बारे में भी दवा वगैरह लेकर, माना कि घर के मसाले में तो सिखाती हूँ, दवा नहीं दे ना पाती हूँ, लेकिन वो मसाले लेकर स्थूल से साफ करना पड़ेगा, क्योंकि स्थूल में आई हुई चीज कड़े कर्म, काम बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए सूक्ष्म से अगर हम खत्म कर दे तो स्थूल में आएगा ही नहीं। वहां में साइंस का उपयोग करके ये क्लियर किया है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर साफ करने के लिए दुआ चाहिए, और दुआ मिलेगी, छोटी छोटी बातों से दुआ मिलती है। हाँ? घर के काम वाले से लेकर, फ्रूट वाले से लेकर, साग भाजी वाले, बहुत सेवा में भी, सेवा से बहुत दुआ मिलती है। लेकिन सेवा कैसे मन से करते हैं? अंदर से मन नहीं है और बाहर सेवा की कोई जमा नहीं होगा। किसी के संकल्प चले, कोई जमा नहीं होगा। अंदर और बाहर जब तक एक है नहीं है, तब तक जितना चाहिए उतना सेवा का फल नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि आपको सेवा अच्छी नहीं लगे नहीं करो, लेकिन संकल्प नहीं चलाओ, क्योंकि उसकी इफेक्ट दूसरों पर भी पड़ती है ना, तो हिसाब किताब बन जाता है। तो और हम यूज्ड टू है जन्म जन्मांतर से, अंदर और बाहर और, क्योंकि संस्कार अभी परिवर्तन नहीं हुए हैं। तो ये जो है दुआ से ही, ये मैं क्या कर रही हूँ अभी 23 साल से, लाखों को सिखाया और मैंने भी यूज किया है एनर्जी का, तो ये जल्दी जल्दी साफ कर रहा है। तो दुआ से सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर योग से, आप सेवा करो और योग ना करो, कारण शरीर साफ नहीं होगा, और कारण शरीर साफ नहीं है, आपका पद ऊपर नहीं जाएगा। तीनों शरीर से साफ करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा याद और सेवा का बैलेंस कहते हैं। सेवा दुआ कमाने के लिए, प्रजा बनाने के लिए, और कारण शरीर आत्मा की शक्ति का बैरोमीटर ऊपर ले जाने के लिए। हमारा पद वैसे तो योग से ऊंचे जाएगा, सेवा से तो वो साइड हमारी पुण्य कर्म बनते हैं, लेकिन हमारी जो कुंडलिनी है वो ऊपर नहीं जाएगी, हिसाब किताब। इसीलिए अंत में हमें चुकतू करके भी ये बैरोमीटर लेवल करना पड़ेगा। तो योग मुख्य है, तो हमें योग पर पूरा पूरा ध्यान देना है। अभी ये जो कहते हैं ना कि
बीजरूप स्थिति, बीजरूप स्थिति बहुत बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं यहाँ समाप्त करके रोज कराऊंगी तो आपको याद रह जाएगा, है ना। हा? तो जैसी आपकी ये सारी बातें मैंने बताई फिक्स होती जाएगी, चक्र के लेयर्स बदलते जाएंगे, विचारों पर कंट्रोल आता जाएगा, आप बैठे और योग लग गया। ऐसा नहीं है कि आत्मा शरीर से निकल जाती है। हा? आपके मन और बुद्धि बाबा पर टिकी, एनर्जी पर टिकी, दूसरे कोई विचार नहीं आए, विजुअलाइजिंग फुल, और एक स्वमान में स्थित हो गए बीज रूप। चाहे वो परम धाम में है, चाहे वो सृष्टि के गोले पर है, चाहे यहाँ ही है, कोई ऊपर नहीं जाता है हमारे विचार अनुसार। हाँ, बीज रूप परम धाम में ये भी आएगा आपको, ये भी बीज रूप है। जब आपके संकल्प कंप्लीटली जैसे बंद ही हो गए होंगे, जिसको शास्त्रों में निरसंकल्प स्थिति कहते हैं। हाँ, और साइंस वाले भी कहते हैं कि दो विचारों के बीच गैप बनती है, वहाँ सेंसेशन होती है चक्रों में, और वो सेंसेशन जितनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी वो गैप बढ़ेगी, जितना गैप बढ़ेगी इतनी सेंसेशन लंबा समय तक रहेगी, और आप कि ये वो लोग तो एंडोक्राइन सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस कहते हैं, कुंडलिनी के हिसाब से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। तो आप बाबा से जुड़ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि धीरे 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 संकल्प जैसे आते ही नहीं है, स्लोली एक स्वमान चलता रहेगा। बाबा की किरणें आ रही है, चाहे आप सृष्टि को दे रहे हैं, चाहे कल्पवृक्ष को दे रहे हैं, चाहे किसी को दे रहे हैं, वो दूसरे कोई संकल्प आए ही नहीं, वो बीज रूप है। अभी परमधाम में अगर हमें करना है, क्योंकि वो इजी है, सृष्टि के गोले पर भी इजी है, एक एक को थोड़ा विजुअलाइज करेंगे। हाँ, तो कल्पवृक्ष पे हम करें तो सारे विश्व की आत्माएं आ जाती है। इसीलिए उस कहते हैं कि बीज रूप स्थिति परमधाम में हाईएस्ट स्टेज है। तो ये जो है कैसे करना है, आज मैं 5 मिनट आपको कराऊंगी भी। पहले तो चिंतन हम करें, 4 ही सेंटेंस में मेरा 1 घंटा हो जाता है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था निंद्राजित बनने के लिए अलार्म रखो, पहले 5-5 मिनट का रखो, फिर 10 मिनट का करो, फिर आधा घंटे का, 15 मिनट का करो। करते करते जितना योग बढ़ाएंगे उतने अलार्म का समय भी बढ़ाना है। तो पहले मैंने ये सब किया, फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 5:30, 5:30 से 6, अगर सब सोए हैं तो 7 तक। ये अलग अलग अलग, जिससे आप अपने पंखा चालू करना, जिससे हम हमारी अवस्था जितनी बढ़ेगी, योग का प्रयोग आप छोटे छोटे करेंगे ना, इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, सफलता मिलेगी ना। इसीलिए तो योग का रोज का, पहले तो मैंने उस दिन भी कहा था 4 से 4:45 का योग कभी भी किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। मैंने सब, ठंडी है गर्मी है कोई चीज़ हो, योग तो कभी भी छोड़ती नहीं हूँ। और योग के बदले ना सेवा और ना ही कोई प्रोग्राम में जाना कि कहा सबसे अच्छी चीज़ हो तो भी नहीं जाना है, योग के बदले नहीं, क्योंकि रात को लेट होवे तो सुबह में कहाँ से उठूँ, इसकी सिस्टम को तो फॉलो करनी पड़ती है ना। तो जैसी आपकी अवस्था बनेगी, तो ये 4 ही सेंटेंस में लेती हूँ सुबह में। पहले बाबा से बात करती हूँ, थोड़ा समय माइंड एक्टिव हो जाता है। फिर मैं आत्मा इस प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, देवी कुल की महान आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्म प्यार के पात्र हूँ। ये और बाबा से बातें में 1 घंटा चला जाता है। फिर
दूसरा स्टेप शुरू हो जाता है, उतने में अलार्म बज जाता है, ये फिक्स है। और वे जैसे हूँ दूसरा करूँ कि मैं अब बाप समान निराकारी स्थिति में स्थित हूँ। फिर बाबा कि बाबा सर्वशक्तिवान है, पवित्रता के सागर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। हाँ? फिर उनकी किरणें आ रही है, एक करते दूसरी 15-20 मिनट निकल जाती है। फिर स्वमान स्थित करती हूँ। फिर अब मैं जा रही हूँ परम धाम। इसमें कोई यहाँ गली गुचरे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो शुरुआत के लिए सब है। अपने आप को तुरंत मैं जा रही हूँ परम धाम। अब मैं अपने आप को परम धाम में देख रही हूँ। उल्टे कल्पवृक्ष की जड़ों में मम्मा बाबा, माना अब हमारा कल्पवृक्ष जो है उसमें सारी जड़ें और गोल गोल ऊपर होता है थड़ के ऊपर, फिर मम्मा बाबा के 2 डॉट होते हैं, फिर ऊपर शिव बाबा के होते हैं, है ना। अभी तो GIF, मैंने उस दिन भी आपको कहा था GIF पिक्चर का यूज़ करो, सारा दिन उसको देखते रहो, जब भी टाइम मिले तो ऐसे देखो, अंदर भी चलाओ साथ साथ, तो ये पक्का हो जाएगा। आपको मेहनत ही नहीं, जैसे स्थूल अभी पक्का है, तीसरा नेत्र उसको सूक्ष्म बनाना है, बार बार आप दिखाएंगे और तीसरा नेत्र से ट्राई करेंगे तो ये पक्का हो जाएगा। तो फिर उल्टे कल्पवृक्ष की जड़ों में मम्मा बाबा के बीच, माना 2 डॉट के बीच अहम तीसरा डॉट, फिर बाबा की किरणों में बैठी हूँ, समाई हुई हूँ। अब बाबा के पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रहे हैं और मम्मा बाबा से भी मुझ में प्रवाहित होते देख रही हूँ। तो त्रिकोण, क्योंकि सारे दुनिया में त्रिकोण का ही महत्व है, आएगा आगे 9 का ही महत्व है। तो ये जो त्रिकोण के अब मैं इस त्रिकोण की सर्किट में सेट हो गई हूँ। तो ये एक विजुअलाइजिंग बनाना है, सब यहाँ ही बनाना है, ऊपर तो जाना नहीं है, टीवी है ना ये तो, कि भाई किरणें आ रही है, दोनों में से भी आ रही है, सर्किट चल रही है। अब पवित्रता के किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं, मेरे से सारे कल्पवृक्ष में। इस विजन में एक स्वमान जो आपने तैयार किया, उस स्वमान में स्थित हो जाओ। फिर सोचने की जरूरत नहीं है आ रही है जा रही है, नहीं। ये है बीज रूप स्थिति। आप जितना समय चाहो इतना समय उसमें टिक सकते हो। विचारों पर कंट्रोल कितना है। हाँ तो हाँ हाँ, इंजन पावरफुल इंजन बन जाता है ना। बाबा कहते हैं ना आपके पास तो पावरफुल इंजन है, तो तीनों की आती है, क्योंकि उसके तो बाबा मम्मा पर तो आनी ही है। तो हम तीनों से जुड़ जाते हैं सर्किट में, और आप एक समान जैसे चल रहा है, बस देखना एनर्जी आना और फैलना, ये विजन क्लियर होता। क्लियर अर्थ है नहीं कि जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसे देखा ही, बट फीलिंग ऐसी कि आ रही है जा रही है। अभी मैं आपको आपसे बात मेरा शुरू हो गया, ऐसे बाबा कहते हैं ना, सोचो उसके पहले विजन तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, वो अवस्था है कि भाई आत्मा सोचा, उसके पहले आत्मा का तुरंत बुद्धि यहाँ, हाँ, परमात्मा का बाबा का सोचा, भले आप परमधाम में नहीं, ऊपर बाबा है, पीछे है, सामने है, डॉट में से आ रही है, तुरंत आ जाएगा। ये है बीज रूप स्थिति। तो अभी 5 मिनट क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। पहला एक काम करें, पहले एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा अलर्ट हो जाए, नहीं तो सो जाएंगे आप बीज रूप में। हैं? हाँ, खड़े हो जाओ, चलो। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज बहुत कमाल का काम करती है। वैसे भी आज अभी मैंने कल ही उसका अनुभव भी किया। आप ऐसा करके ऐसा दबाते हैं, शरीर में कहाँ भी पेन है चला जाएगा। ये सब मैं पॉइंट्स बताऊंगी, शाम को जरूर अटेंड करना, घर्षण थेरेपी वगैरह, और पीएच का बताऊंगी। चलो।